वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाजरीन, मौसम की बात कर लेते हैं। मौसम आज मैंने सुबह देखा कि बादल थे थोड़े बहुत और बड़ी अच्छी हवाएं चल रही थी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम लोग यही सोचते होते हैं कि ईद पर मौसम अच्छा हो जाए। पहले हमें होता है कि रमज़ान मुबारक में मौसम अच्छा रहे ताकि हमारे रोज़े अच्छे गुजर जाएँ, गर्मी की शिद्दत कम हो। फिर जैसे ईद करीब आती है तो हमें ये वो जो है चीज़ तंग करने लग जाती है कि कहीं मौसम गर्म ना हो जाए, हमने कपड़े पहनने हैं, हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं। हाँ, गर्मी में ना हम लोग कैसे गुजारा होगा। किचन में ख़वातीन ने खड़ा होना होता है तो गर्मी की शिद्दत अगर कम रहे तो पकवान अच्छे पकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमने सहरी के वक्त आज देखा कि लाहौर में बड़ी बेहतरीन हवाएं चल रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने के हवाले से हमें बताया जा रहा है। ताहम जो बालाई पंजाब है, बालाई खैबर पख्तूनख्वा है, बालाई सिंध है, कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, वहाँ पर कहा जा रहा है कि जी आंधी, तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का भी इम्कान है। हम तो लाहौर की बात कर लेते हैं। लाहौर में हवा में नमी का तनासुब 70% रहेगा। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 38 डिग्री तक जाने का इम्कान है। आंधी और हवाएं चलने के साथ कुछ मकामात पर बारिश का इम्कान भी है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आज के रोज़ इस्लामाबाद में दिन के वक्त मौसम गर्म, ताहम शाम रात के औकात में चंद मकामात पर आंधी, तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश की भी तवक्को की जा रही है। अच्छा, सिंध की भी बात करते हैं ना। सिंध के बेशतर अजला में दिन के दौरान मौसम शदीद गर्म रहेगा, खुश्क रहेगा, ये बताया जा रहा है। सखल, लाड़काना, जैकबाबाद और इस हवाले से दीगर जो शहर हैं उस बताया जा रहा है कि बाज़ मकामात पर हो सकता है कि कहीं पर बारिश हो जाए। क्या ये बात दुरुस्त है? जितनी गर्मी पड़ रही है लग नहीं रहा वहाँ पर कि ऐसा होगा। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल ज़हीर अहमद बाबर साहब। ज़हीर अहमद बाबर साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, ये मौसम के हवाले से जो बातें हमने बताई हैं, क्या मौसम ऐसा ही रहेगा, कुछ बेहतर मौसम होगा? जी बिल्कुल। आइंदा 24 घंटों के दौरान तो मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम खुश्क और गर्मी होगा। ज़्यादातर इलाके जो खासतौर पर मैदानी इलाके हैं वहाँ पर दिन के दर्जा हरारत जो है वो बढ़ जाएंगे, लेकिन शाम या रात के वक्त जो है मुल्क के बालाई इलाके हैं इनमें आंधी, तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जैसा कि आपने अभी बयान किया है, उसमें पंजाब के मुख्तलिफ इलाके हैं, रावलपिंडी, कोटवार, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और इन इलाकों में जो है वो गरज चमक के साथ और आंधी के साथ जो है वो बारिश का इम्कान है, ख़ुसूसन शाम या रात के औकात में। अच्छा ज़हीर अहमद साहब, कराची की हम बात करते हैं। सिंध में बहुत ही शदीद गर्मी की लहर थी। हमने पिछले दिनों देखा कि हीट वेव का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा था और अब बताया जा रहा है कि बारिश के इम्कानात हैं। कितने % बारिश के इम्कानात हैं ताकि जो शहर कायद के शहरी हैं या बाकी शहरों के जो सिंध के लोग हैं वो खुश हो जाएँ? नहीं, सिंध में ज़्यादातर तो खासतौर पर सिंध के मैदानी इलाकों में तो दिन के दर्जा हरारत काफ़ी बढ़ जाएंगे और काफ़ी जो है वो दर्जा हरारत खासतौर पर दादू, मोहनजोदड़ो, जैकबाबाद, शहीद बेनज़ीराबाद, तमाम इलाकों में जो है वो दर्जा हरारत काफ़ी बढ़ गए हुए हैं। दादू और मोहनजोदड़ो और जैकबाबाद में 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत बढ़ गया हुआ है। जो आंधी वगैरह का है वो शाम रात के वक्त इन इलाकों में जो है वो छोटी सी आइसोलेटेड डेवलपमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से वो आंधी या तेज़ हवाएं चलनी लगती हैं और उसके साथ थोड़ी बहुत गरज चमक हो जाती है। ठीक है सर, ये भी ज़रा बताएं कि ईद पर मौसम कैसा रहेगा? क्या ईद पर बारिश होने का इम्कान है? मौसम ठंडा हो सकता है? जुमेरात के रोज़ तो मुल्क के बालाई इलाकों, कश्मीर के इलाके हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, पंजाब के बालाई इलाके हैं, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाके, इन इलाकों में तो शाम रात के औकात में जो है गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है जुमेरात के रोज़। इसी तरह जुमे के रोज़ भी सुबह के औकात में मतलब ज़्यादातर जुज़वी तौर पर अबारा रूद रहेगा, लेकिन दिन के औकात में जो है मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम खुश्क और गर्म होगा। अच्छा सर, ये भी बताएगा, शुरू से बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि इस्लामाबाद का मौसम जो है वो पाकिस्तान के बाकी तमाम शहरों से अजला से मुख्तलिफ होता है। अचानक से बारिश हो जाती है, अचानक से जो है वो मौसम में धूप हो जाती है, मौसम सुहाना हो जाता है। क्या रीज़न्स हैं इसकी? बाकी शहर भी हम साथ जुड़े हैं, रावलपिंडी देख लें, लाहौर देख लें, मतलब करीब करीब ही हैं, एक ही खित्ते के हिस्से हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा फ़र्क देखने में आता है। इस्लामाबाद तो ज़्यादातर जो है वो कोटवार का इलाका है और उसकी पेक्यूलियर जो है लोकेशन है, जिसकी वजह से वाटर बॉडीज की चीज़ें होता ये है कि रात दिन के औकात में तो दर्जा हरारत काफ़ी बढ़ गए होते हैं, लेकिन शाम या रात के औकात में जब दर्जा हरारत कम होते हैं तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, उसकी गिरदोनवा में जो है वो बादल बनते हैं और उसकी वजह से तेज़ हवाएँ और बारिश और आंधी जो है वो। अच्छा ठीक है ज़हीर साहब, ज़रा ये बता दीजिएगा कि सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि कुछ खबरें चल रही हैं, वो मुसद्दिका हैं या नहीं है कि जी मई में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने जा रही है, बारिशें कम होने जा रही हैं, क्या ये
ठीक बात है या फिर ये गलत महकमा मौसमियात के हवाले से बातें फैलाई जा रही हैं? देखिए, महकमा मौसम के हवाले से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो महकमा मौसमियात की वेबसाइट पे और वेदर इन्फॉर्मेशन जो हमारा सोशल मीडिया चैनल्स हैं उसके ऊपर जो है वो हम लोग वो उसको सर्कुलेट भी करते हैं और देखते हैं। इसकी ऑथेंटिक जो वेदर रिपोर्ट्स हैं उसके लिए जो मेट ऑफिस की वेबसाइट्स हैं या उनके जो हैंडल हैं उनको जो है वो फॉलो करें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो जो नॉर्मल कंडीशन हैं फिलहाल तो खासतौर पर मैदानी इलाके यहाँ पे तो दर्जा हरारत जो है वो बड़े हैं, और लेकिन उनके जो बालाई इलाके हैं वहाँ पे वक्त वक्त पे खासतौर पर शाम या रात के औकात में दर्जा हरारत कम हो जाते हैं और वहाँ पे बारिश हो जाती है। तो लेकिन फिर भी मैं दोबारा ये कहूँगा कि जब भी आपने वेदर फोरकास्ट देखनी हो या कोई भी वेदर इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो वो हमारे जो ऑफिशियल चैनल्स हैं उनको फॉलो किया जाए। ठीक है ज़हीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान बात कर रहे थे और बता रहे थे कि जुमेरात के रोज़ तो बारिश का इम्कान है, मतलब कि ईद पे मौसम खुशगवार हो सकता है। बिल्कुल, और जैसे ही हम सुनते हैं ना कि मौसम खुशगवार होने जा रहा है तो जो दिलों के मौसम है वो भी खुशगवार हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। हमें एक अच्छी उम्मीद लग जाती है कि मौसम जो है वो अच्छा होगा, दिन अच्छा गुजरेगा, रात अच्छी गुजरेगी। तो आगे बढ़ के एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हम बात करते हैं। हम ये तो कहते हैं कि खाना ज़ाया नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोगों के घरों में इतना ज़्यादा खाना ज़ाया हो रहा होता है कि हम लोग शायद उस तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे होते हैं। खाना फेंको नहीं, शेयर करो, अपना बचा हुआ खाना बांटना सीखें। ये पैगाम है हैदराबाद के नौजवानों की फलाही तंजीम फूड सेवर का, जिनका आज़म यह है कि कोई भूखा ना सोए। कोरोना वबा के दौरान दिहाड़ी पर काम करने वाले मेहनत कशों के घरों में जो चूल्हे थे ठंडे पड़ गए थे, जिसकी वजह से इनके घरों में फाकों की नौबत आ गई। ऐसे में हैदराबाद के बाहिम्मत नौजवान ने फूड सेवर के नाम से ये तंजीम बनाई है। हाँ जी, होटल्स, शादी हॉल्स, घरों से बचा हुआ या ज़ायद खाना जो है वो इकट्ठा करना इन्होंने शुरू कर दिया। फिर इस खाने को मुख्तलिफ मकामात पर मुस्तहिक अफराद में तकसीम किया जाता है और नौजवानों ने शहर के मुतअद्दिद मकामात पर रेफ्रिजरेटर्स भी रख दिए हैं जहाँ लोग खुद भी खाना रख जाते हैं। ये बहुत अच्छा कदम है। वो खाना फ्रिज से उठाकर मुस्तहिक अफराद तक पहुंचाया जाता है और इन बाहिम्मत नौजवानों का कहना है कि हम पाकिस्तानी अपना 40% खाना ज़ाया कर देते हैं, जो कि तकरीबन 30 मिलियन टन बनता है, जिससे करोड़ों अफराद को का पेट भरा जा सकता है, उन्हें खाना खिलाया जा सकता है। तो अपना खाना वैसे भी हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमारी प्रैक्टिस ये है हमजा कि हम कहते हैं कि घर पे कोई मेहमान आ गया तो खाना एक्स्ट्रा तो हो जाए लेकिन कम ना हो, और वो जो एक्स्ट्रा हो जाता है वो इतना एक्स्ट्रा हो जाता है कि फिर हम लोग अगले दिन उसको इस्तेमाल करने के बजाय हम बिन करते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये आइडिया कैसे आया, किस तरीके से नौजवानों ने काम शुरू किया? फूड सेवर तंजीम के अहम रुकन उबैदुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। खाना ज़ाया होने से बचा कर लोगों तक पहुंचाने का ख्याल आप लोगों को कैसे आया? कितने दोस्त थे जिन्होंने ये काम शुरू किया? अस्सलाम वालेकुम सर। बेसिकली ये आइडिया बहुत से कंट्रीज़ में चल रहा था और मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देखी हुई थी इस हवाले से। तो कोशिश थी कि हम अपनी तरफ से कुछ लोगों का भला करें। हम अपनी तरफ से राशन वगैरह तो देते थे लेकिन वो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता था। फिर मैंने आइडिया शेयर किया दोस्त के साथ कि हम देखते थे शादियों में और मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में बहुत सारा खाना ज़ाया हो जाता था और बहुत से लोग टेक अवे करवाते थे लेकिन बहुत से लोग नहीं भी करवाते थे, तो वो डस्टबिन में चला जाता था। हमारे घरों में भी वेस्टेज होती थी। तो ये आइडिया मैंने शेयर किया अपने दोस्त के साथ जो कनाडा में रहता था। फिर उसने मुझे अप्रिशिएट किया। फिर उसने एक और दोस्त है दानिश अलियाद, उसके साथ मुझे कनेक्ट करवाया। फिर हमने इनिशिएट किया। पहले तो बड़े चैलेंजेस आए रेस्टोरेंट्स को मोटिवेट करने के में कि आप अपना बचा हुआ खाना हमें दें ताकि वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लोगों के पास। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक रेस्टोरेंट से शुरू किया। अक्टूबर 2018 में हमने शुरू किया था और उस वक्त हम एक बंदे को 2 बंदे को डेली बेसिस पे खाना खिला रहे होते थे, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम 500+ लोगों को खाना दे रहे हैं डेली बेसिस पे और वो सरप्लस खाना होता है। अच्छा उबैद, कितना खाना आप भी, कितना लोग मोटिवेट हुए इस बात से और कितना आप तक खाना आपको मौसूल होता है जो घर से लोग बचा हुआ या फिर ज़ायद खाना जो वो आप तक पहुंचाते हैं? फिर आप कैसे उसको तकसीम करते हैं कि आपके पास उतने रिसोर्सेज हैं कि आप तकसीम अच्छे से कर सकें? ये हमने जब शुरू किया था तब तो तकरीबन डेली 15 से 20 लोगों का ही खाना जमा हो सकता था, क्योंकि हमारी इतनी मार्केटिंग भी नहीं थी, ना ही हमारी इतनी एडवर्टाइजमेंट या अप्रोच थी लोगों के पास। लेकिन फिर आस्ता आस्ता हमने सोशल मीडिया के थ्रू हमने कुछ वीडियोस बनाए जिसमें लोगों को मैसेज दिया कि आप अपना बचा हुआ खाना ज़ाया ना करें, हमें शेयर करें। मोस्टली शादियों में खाना ज़ाया हो जाता था, लोग वहीं पर छोड़ के चले जाते थे। तो उस टाइम पे चैलेंजेस तो थे। फिर हमने मैं आपको कहूँगा हमने एक रोटी से शुरू किया था। फिर आस्ता आस्ता हमने खुद वॉलंटियरली हमने खाना जमा किया, लेकिन जब वक्त बढ़ता चला गया तो फिर हमने मुख्तलिफ राइडर्स रखे हैं हम अपने, जो कि स्पॉन्सर्ड होते हैं लोगों के पास से।
तो उसके थ्रू हमने खाना जमा करना शुरू किया और इस वक्त हमारी तकरीबन फ्रिजेस की कलेक्शन भी 250 प्लस है और जो शादियों से एवरेज या घरों से खाना मिल जाता है तो वो 500 प्लस तक का चला जाता है। और हमने ये भी चैलेंज एक्सेप्ट किया कि अगर आपके पास एक रोटी भी बच जाती है तो आप उसे हमें डोनेट करें, आप उसको ज़ाया न करें, हम उसके लिए भी आपके पास पहुंच के उसको लेके जाएं। ज़बरदस्त, क्या बात है। उबैद, हमें ये बताइएगा कि जैसे 40% हम अपना खाना ज़ाया कर देते हैं या ज़ायद खाना बनाते हैं, हम खाने की बेहुरमती कर रहे होते हैं। जब आपने ये काम शुरू किया, शादी हॉलों में आपने क्या देखा, घरों में क्या देखा? आमतौर पर हम यही समझते हैं कि शादी हॉल्स में बहुत ज़्यादा खाना ज़ाया हो रहा होता है, हमारे घरों में क्या हालात होते हैं, आपने करीब से देखा है? बिल्कुल सर, ये चीज़ होती है कि जो शादी हालों में तो बहुत सा खाना ज़ाया होता है। लोग इसी वजह से खाना ज़्यादा बनवाते हैं कि 400 लोगों की दावत है तो 600 का बनवा दिया कि हमारी खाना कम ना हो जाए, इसलिए हमारी बेइज्जती होती है। लेकिन इसमें कोई चीज़ नहीं है। अभी हम देखें कोविड-19 के दौरान मुख्तलिफ शादी से निकाह हो रहे हैं तो उसमें खाने की जो ज़ाया है वो बिल्कुल कम हो गया है। तो हम इसी ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। हाँ ठीक है, इसमें हमें खाना कम मिलेगा लेकिन ये कि खाना ज़ाया तो नहीं होगा। और हमें इस्लाम में और माशरी तौर पे भी हमें मना है कि खाना को ज़ाया करें। आप कूड़े दान देख लें, आप डस्टबिन देख लें, तो उससे मोस्टली 50% से ज़्यादा तो उसमें खाना होगा ज़ाया। और घरों की आप बात करते हैं तो घरों में भी बहुत सारा खाना बच जाता है, हम मोस्टली ज़्यादा बनाते हैं और एक रोटी बच जाती है, 2 रोटी तो हर घर में बच जाती है। तो हमारा जो फ्रिजेस का आइडिया था वो भी इसी बिहाफ पे था कि अगर 200 लोगों का एक अपार्टमेंट है, 200 घरों का अपार्टमेंट है तो हम हर घर से तो एक रोटी कलेक्ट नहीं कर सकते। फिर हमने उनको रिक्वेस्ट की कि हम आपके अपार्टमेंट्स के नीचे हम फ्रिज रख देते हैं। अच्छा। आपके घर में एक रोटी बच जाती है और 200 घरों से अगर एक भी रोटी मिल गई तो 200 रोटियां बड़ा वैल्यू रखती हैं हमारे। तो ये इसी वजह से हमने फ्रिजेस भी रखे। उबैद, अब तक आपका दायरा कार किन किन शहरों तक महदूद है और आप उसे कितनी वुसअत देना चाहते हैं, कहाँ तक फैलाना चाहते हैं? हमारा अभी तक सिर्फ हैदराबाद शहर में है और कोविड के दौरान हमने ठट्टा और सजावल में राशन भी बांटा था। लेकिन जो खाने का हमारा सिस्टम है जमा करने का सरप्लस, वो हैदराबाद तक ही महदूद है। अभी हमने वर्किंग की हुई है कराची के मुख्तलिफ एरियाज़ की, मलीर या कुछ एरियाज़ हैं, इवन बहरिया टाउन भी है उसमें। तो हम चाहते हैं कि इस काम को कराची में हम इनिशिएट करें और हमें ज़रूरत है, गवर्नमेंट की भी ज़रूरत है, हमें मुख्तलिफ लोगों की भी ज़रूरत है ताकि वो हमें रिसोर्स जो चाहिए, हमें किचन चाहिए, हमें राइडर्स चाहिए, हमें वहाँ के लिए जो मुख्तलिफ स्पॉट्स बनाने चाहिए, हमें रेफ्रिजरेटर्स चाहिए। तो हम ये सारा काम कर सकते हैं। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर सॉफ्टवेयर है, हमारी हर एक कलेक्शन रिकॉर्ड होती है, कहाँ जाती है वो भी रिकॉर्ड होती है। तो हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर है। हम इसको मुख्तलिफ शहरों में करना चाह रहे हैं, लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, और अगर हमें रिसोर्सेज मिल गई तो हम कर सकते हैं। ये चीज़ अगर हम इस पे आ गए तो मुझे नहीं लगता कि हमें दस्तरखान पे या ये चीज़ें लगाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि बहुत सारा खाना ज़ाया हो जाता है, उसको हम बचा के बहुत से लोगों का पेट भर सकते हैं बजाय खाना प्रोड्यूस करने। बिल्कुल ठीक है उबैद, ये तो दूसरा मरहला है जिस पे आपने काम किया कि खाना ज़ाया हो रहा था, उस खाने को किसी तरह से बचाया जाए और वो मुस्तहिक लोगों तक पहुंचाया जाए। लेकिन जो खाना ज़ाया हो रहा है, जो पहला स्टेप है, वो हम लोगों को कैसे समझा सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, किस तरीके से उनको एजुकेट किया जा सकता है कि आप ज़ायद खाना मत बनाएं, खाने को ज़ाया मत करें, प्लेट में कम खाना डालें, दोबारा डाल लीजिएगा अगर आपको फिर भूख महसूस हुई तो? सर ये एक चीज़ है, लेकिन मैं अफसोस के साथ कहना चाह रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी जब शादियों में जाते हैं तो वो अपनी लिमिट से ज़्यादा खाना प्लेट में उठा लेते हैं। जो बुफे सिस्टम है वो सबसे मेन वजह है खाने की वेस्टेज की। और इवन जब हम कहीं पे खाना ऑर्डर भी करते हैं तो भी अपनी लिमिट से ज़्यादा ऑर्डर करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर हम खाना ऑर्डर करें तो उतना ही ऑर्डर करें जितना हम खा सकें और उसको वेस्टेज ना करें। और अगर बच भी जाता है तो आप किसी को पार्सल करवा के डिस्ट्रीब्यूट करें। और घरों की अगर आप बात करें तो हम मोस्टली ऐसी चीज़ें ज़्यादा परचेज़ कर लेते हैं शॉपिंग हॉल से या फिर अपनी मतलब मार्केट से, जो कि इतनी कंज्यूम नहीं होती है। फॉर एग्जांपल सब्जी हो गई या दूसरी चीज़ें होगी, अगर हम आपको क्वांटिटी ऑफ द पर्सन्स के हिसाब से हम परचेज करना शुरू करें, इतना ही खरीद करें जो है जितना हमारे पास अफराद हैं घर में, तो उस हिसाब से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, और बहुत से लोग एजुकेट हुए हैं। जी उबैद, इशाल, ये तो हमने नेगेटिव साइड अपनी डिस्कस की ना, अपने घरों की बात की कि हम खाना ज़ाया करते हैं। जब आपने ये काम शुरू किया तो हम पॉजिटिव साइड की बात करते हैं। क्या कुछ ऐसे लोग भी शामिल हुए जो स्पेशली खाना बनाते हैं कि जी कि आप मुस्तहिक लोगों में तकसीम करते हैं तो हम आपके लिए स्पेशली खाना बनाते हैं ताकि आप उन लोगों तक पहुँचाएँ? ऐसे लोग भी हैं कुछ?
बिल्कुल सर, हमारे पास ऐसे लोग हैं जो हमें डोनेट करते हैं। इवन अगर बात करें तो डेली बेसिस पे भी हमें मिल रहा होता है मतलब प्रोड्यूस फूड जो कि लोग किसी वजह से देना चाह रहे होते हैं। क्योंकि हमारे पास सर हम प्रोफेशनल बेगर्स या उनको खाना नहीं देते। हमारे पास सफ़ेद पोश फैमिलीज रजिस्टर्ड हैं, उनका अच्छा। प्रॉपर डेटा है हमारे पास, जो कि 2 वक्त का खाना अफोर्ड नहीं कर सकते या सिर्फ 10,000 8,000 उनकी तनख्वाह है और उसमें से अगर इतना वो कमाते हैं सिर्फ खाना खा सकते हैं। अब उनकी एजुकेशन कहाँ से वो पूरी करें, अपनी हेल्थ की फैसिलिटीज़ कहाँ से अवेल करें, और इतनी महंगाई का दौर है। मुझे आज भी मैं आपको बहुत से लोग दिखा सकता हूँ जो 8,000 10,000 रुपये में महीना कमाते हैं, उनके 4 बच्चे हैं। तो उन लोगों के लिए जीना बड़ा मुश्किल हो चुका है। तो हम उनको खाना देते हैं तो उसकी वजह से उनको कुछ पैसे बचते हैं ताकि वो अपनी दूसरी ज़रूरत पूरी कर सके। हमारे पास कैंसर के पेशेंट्स भी हैं। अच्छा उबैद, आपके ये काम बड़ा मुश्किल है कि खाना कलेक्ट करना, चाहे वो फ्रिजों से है, फिर उनको लोगों तक पहुंचाना, उनके घरों तक पहुंचाना। कितनी टीम मेंबर्स हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं? मैम अगर हम हैदराबाद के हवाले से देखें तो हमारे पास 3 राइडर्स हैं जो कि मुख्तलिफ रेस्टोरेंट से, और एक राइडर है जो कि रैंडम कॉल्स के लिए है, 2 हैं जो इनका काम यही है कि मुख्तलिफ रेस्टोरेंट से कलेक्ट करके आना खाना। एक लिमिटेड टाइम होता है जो कि इनकी क्लोजिंग होती है तो वो खाना वहाँ से जमा करके आ जाते और हैं। ये वॉलंटियरली काम कर रहे हैं आपके साथ, सैलरी बेस्ड पे नहीं है? नहीं, हमारे पास वॉलंटियर्स भी हैं तकरीबन 7-8, लेकिन हमारे पास पेड है, ये स्पॉन्सर्ड है। किसी बंदे ने हमारी हेल्प करना चाहिए तो हम उनसे कैश में कोई डोनेशंस नहीं लेते। हम उनको कहते हैं कि आप हमें कोई राइडर स्पॉन्सर कर दें, हमें शेफ स्पॉन्सर कर दें, या आप हमें किचन स्पॉन्सर कर दें। तो इस हवाले से हमें ठीक है उबैद, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे मन का हिस्सा बने, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमें इससे ये सीखना है कि हमें खाना ज़ाया नहीं करना, लेकिन अगर हम खाना लोगों में तकसीम कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब यहाँ पर मेरे ख्याल में हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद से वापस आएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान।